तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स की। ठोसों में ही वैद्युतीय गुण। ठीक है, वैद्युतीय गुण मतलब हम उनके वैद्युत के आधार पर उनको अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का। सॉलिड आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप बेसिस ऑन द कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी रेंज। मीन्स ये कि ठोसों को हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो कंडक्टिविटी के बेस पर और दूसरा कंडक्टिविटी रेंज। दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा समझने का फ़र्क है। कंडक्टिविटी का मतलब ये कि चालकता जिसे हम कहते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ईज ऑफ फ्लो करंट। करंट के फ्लो में जितनी आसानी रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। करंट जितनी आसानी से फ्लो हो जाएगा वो इसकी कंडक्टिविटी है। ठीक है, मतलब जितना आसान बहेगा उतनी अच्छी कंडक्टिविटी हो जाएगी। ओके, दूसरा है आपका चालकता का मान। चालकता के मान की जो रेंज निर्धारित की गई है वो 10⁻⁻20 से 10⁻7 तक, मतलब इसके 27 ऑर्डर रखे गए हैं। -22 + 7 तक, मतलब टोटल ऑर्डर कितने हो गए, 27 तक इसकी रेंज को लाया गया। और बाकी बची इसकी यूनिट। तो चालकता कंडक्टिविटी की जो यूनिट है, क्योंकि हम जानते हैं जो आपका रो है जिसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, और जिसकी यूनिट क्या आती है, ओम इंटू मीटर, और जगह ओम इनवर्स माइनस मीटर इनवर्स। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये हमें करना है चालकता और चालकता के आधार पर। तो सबसे पहला जो मैंने लिखा वो क्या है, कंडक्टर से। कंडक्टर मीन्स चालक। रेंज इसकी लिखिए सामने क्या, तो हमने कहा था इसकी रेंज को जो डिवाइड किया गया वो कितने से, 10⁻⁻22 10⁻7 तक। तो इसकी जो रेंज है वो प्लस में है क्योंकि चालक है, और चालक रेंज किस में लेंगे, मतलब ये समझना जो माइनस वाली रेंज है वो किसके लिए ले जाएगी, नॉन कंडक्टिविटी को, और जो प्लस की रेंज लेकर आएगी वो किसको लाएगी, कंडक्टिविटी को। ठीक है, तो चालक होगा तो इसकी जो रेंज होगी वो धनात्मक होगी, प्लस में आएगी। वो कैसे, 10⁻⁻4 टू 10⁻4 टू 10⁻7। अगर इसके बीच में रेंज आ रही है इसका मतलब वो क्या है, वो एक कंडक्टर है, वो एक चालक है। ठीक है, अगर इंसुलेटर की बात करते हैं तो रेंज की बात करें 10⁻20 और -10, मतलब जो रेंज है वो किसके बीच में रह गई, माइनस में रह गई। और माइनस में रहने का मतलब वो क्या, किसकी तरफ बिहेव करेगा, एक इंसुलेटर। और तीसरा आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो होते हैं ना तो वो कंडक्टर है और ना वो इंसुलेटर है, मतलब कुछ कंडीशन में इंसुलेटर की तरह बिहेव करते और कंडीशन चेंज करेंगे तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। सेमीकंडक्टर की जो रेंज है वो -6 टू 10⁻4 तक है। 10⁻4 -6 टू 10⁻4 जो इसकी मतलब ये माइनस से रहकर प्लस में आने तक कंडक्टिविटी को शो करने लगता है। ये हो गई हमारी रेंज की बात। अब बात करते हैं इनकी अलग अलग। सबसे पहले मैंने इसमें लिखा लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली। चालक क्यों है, क्योंकि उसमें से एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी का लार्ज अमाउंट, बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं। इसी वजह से वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सके वो चालक कहलाएंगे। ठीक है, और दूसरा कुचालक आपका विच मटेरियल डू नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते उनको हम क्या बोलेंगे, कुचालक या इंसुलेटर। मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन या विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते ऐसे पदार्थ कुचालक या इंसुलेटर कहलाते हैं। ओके, तीसरा आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए क्या लिखा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडक्टिविटी 0, मतलब परम ताप पर जो चालकता होगी वो कितनी प्राप्त होगी, 0। अगर परम ताप है तो इनकी चालकता सदैव 0 प्राप्त होगी। लेकिन जैसे जैसे आप इंक्रीज द टेम्परेचर को बढ़ाते इंक्रीज करते हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज, उनकी चालकता भी लगातार क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। मतलब कंडीशन ये थी कि पहले ये एक कुचालक की तरह व्यवहार करता था और जैसे हमने कंडीशन चेंज की वैसे किसका व्यवहार करने लगा, एक चालक का व्यवहार करने लगा। मतलब -6 टू कहाँ पर पहुँच गया, +4 की ओर जाने लगा और ये कंडक्टर बन जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक अर्धचालक कहा जाता है। अब छोटी सी बात रही कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स में 2 टाइप्स को इसको डिवाइड किया है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, पहले क्या लिखेंगे,
इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दो टाइप के कंडक्टर हो गए। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत अपघटनी कंडक्टर, दो टाइप के हो गए। इलेक्ट्रॉनिक में तो क्या होगा, यहाँ पर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो विद्युत का प्रवाह कर जाते हैं। कौन से कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। इसके उदाहरण में हम किसको लिखते हैं, जितनी भी धातुएं, तो हम लिख देंगे सभी धातुएं। सभी धातुएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इसमें ग्रेफाइट को भी लेते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट के पास भी क्या पाया जाता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हो गया। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक, वैद्युत अपघटनी। अब वैद्युत अपघटनी क्यों, इनका अपघटन करवाना पड़ेगा। ये सॉलिड रहेंगे, ठोस रहेंगे, तब तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। जैसे ही ये पानी में घुल जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाएंगे। तो जितने भी आपके आयनिक क्रिस्टल हैं, उनको, जैसे आपका NaCl है, पानी में घोलेंगे तो NaCl के आयन बनेंगे, और ये क्या कराएंगे, +2- इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक या विद्युत अपघटनी कंडक्टर्स। हो गया। कुचालक के एग्जाम्पल मैंने लिखे, वुड है, प्लास्टिक है, मतलब लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि इनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और अब जो इम्पोर्टेंट हमें सारा काम टिका रखा वो किस पर है, सेमीकंडक्टर पर। तो सेमीकंडक्टर को हम आगे पढ़ते हैं। देखो, सेमीकंडक्टर को हमने फिर से दो टाइप में डिवाइड किया, एक तो इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। दो टाइप है, एक स्वाभाविक बोल सकते हैं और दूसरा अस्वाभाविक बोल सकते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक कंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनको तो हम क्या बोलेंगे, ये शुद्ध होते हैं नैज अर्धचालक के नाम से, और इनको अपद्रवीय अर्धचालक के नाम से बोला जाता है। हिंदी में इनको क्या बोलेंगे, नैज, और इनको अपद्रवीय। नैज अर्धचालक होते हैं वो बिल्कुल प्योर होते हैं, बिल्कुल प्योर होंगे, और जो अस्वाभाविक या अपद्रवीय होंगे वो इम्प्योर होंगे, मतलब इनमें कोई ना कोई क्या मिलेगी, आपको इम्प्योरिटी मिलेगी। जैसे प्योर अर्धचालक कौन से, मुख्य अर्धचालक जिनको हम जानते हैं, जैसे एग्जांपल आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आपके मुख्य अर्धचालक है। ये अर्धचालक कैसे, जैसे हमने सिलिकॉन को नीचे लिया, अब हम सिलिकॉन जानते हैं, सिलिकॉन जो और जर्मेनियम आपके कौन से ग्रुप के सदस्य, 14वें वर्ग के सदस्य, और 14वें वर्ग के सदस्य की संयोजकता कितनी होती है, 4, वैलेंसी इज 4। तो 4 वैलेंसी दूसरे सिलिकॉन की 4 वैलेंसी के साथ में क्या कर लेते, साझा कर लेते हैं। एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ 4 संयोजकताओं को साझा करता है। अब साझा करने में चारों इलेक्ट्रॉन आराम से काम आ जाते हैं। तो जब इनका एक तैयार होता है, इनको चालक तैयार करते हैं, इनकी धातु जो होती है वो अर्धचालक के रूप में कैसे बिहेव करेगी। देखो, सामान्य ताप पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर बने रहते हैं। जैसे इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इनके सभी के 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास जगह पर बने रहते हैं। लेकिन जैसे इनका टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना शुरू कर देते हैं। एक जगह छोड़ेंगे, दूसरी जगह पे जाएंगे, फिर ये जगह खाली होगी, इसको भरने के लिए कोई दूसरा जाएगा। तो ऐसा करने से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। मतलब पहले जो कंडीशन थी, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर थी, किस पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, परम ताप पर। जैसे हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, किसकी तरह व्यवहार करने लगा, कंडक्टर की तरह। क्या कहलाएगा, अर्धचालक। लेकिन इसमें किसी प्रकार की भी कोई भी इम्प्योरिटी नहीं थी, कोई भी अशुद्धि नहीं थी, इसलिए हम क्या बोले, इसको प्योर या नैज अर्धचालक के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन रहेगा, एक्सट्रिंसिक। देखो, जैसे पीछे में हमने कहा था, जो आपके डिवाइडेशन था, इस डिवाइडेशन में सेमीकंडक्टर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे अर्धचालकों में एक्सट्रिंसिक इम्पोर्टेंट है, अपद्रवी चालक अर्धचालक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें हम क्या डालने वाले, इम्प्योरिटी डालने वाले। अब इनमें इम्प्योरिटी जो डालने का काम है, इसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। हिंदी में भी क्या लिखेंगे, डोपिंग लिखेंगे। मतलब प्योर या नैज अर्धचालकों में एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी या
इम्प्योरिटी डालने को क्या कहेंगे, डोपिंग कह देंगे। इनकी क्या करवा देंगे, डोपिंग। और डोपिंग करवाने का तरीका जो होगा वो दो प्रकार से होगा, क्योंकि हम 14वें वर्ग को ले रहे हैं। नए चालक कौन से वर्ग से आते हैं, 14वें वर्ग से आते हैं। तो डोपिंग करवाने का तरीका या तो हम इसमें अशुद्धि डाल लेंगे 13वें वर्ग से, ठीक है, या फिर इसमें अशुद्धि डाली जाएगी कौन से वर्ग से, 15वें वर्ग से। दो टाइप से अशुद्धि को डालेंगे और उसी टाइप से इम्प्योरिटी के आधार पर इनको दो टाइप पर बांट दिया गया, दो टाइप में डिवाइड किया। एक तो आपका पी टाइप का और दूसरा एन टाइप का। अब इसको पी टाइप का क्यों कहा, इसको एन टाइप का क्यों कहा, वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले बता देता हूँ, छोटी सी जो हिंट देनी है, पी फॉर पॉजिटिव टाइप है और एन फॉर नेगेटिव टाइप है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाली है, एक पॉजिटिव इम्प्योरिटी मिलने वाली है और यहाँ पर एक नेगेटिव इम्प्योरिटी मिलने वाली है। ये पॉजिटिव टाइप हो गए और ये नेगेटिव टाइप हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, पी प्रकार के पहला पी टाइप के सेमीकंडक्टर को लेते हैं। अब पी टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या हमने कहा था, जो आपका मैन होगा वो आपका कौन होगा, 14th ग्रुप का होगा। मतलब हम किसको लेने वाले हैं, इंट्रिंसिक को लेंगे। अब इंट्रिंसिक सारे 14 ग्रुप के होते हैं। कौन कौन से होंगे इंट्रिंसिक, बताना एक बार। 14 ग्रुप किसका है, कार्बन फैमिली कहे शिवजी सुनो पार्वती, यही थी आपका। तो हमें जो मैन अर्धचालक है वो आपके कौन से हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें जो इम्प्योरिटी डालनी है वो किसकी डालनी है, 13th ग्रुप की। ये ध्यान रखना अच्छे से। अगर हमें पॉजिटिव प्रकार का सेमीकंडक्टर तैयार करना है तो जो ग्रुप इम्प्योरिटी होगी वो कौन सी होगी, 13th ग्रुप की होगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 13 ग्रुप को कौन सा जानता है, ये बोरॉन फैमिली है, बैंगन, आलू, गाजर, थैला, यही था क्या, यस। अब देखो, जैसे मान लो मैंने जो यहाँ पर एक कंडक्टर लिया है, वो किसका कंडक्टर है, एक नेज कंडक्टर था। इस नेज कंडक्टर को मैंने डोपिंग करके क्या बनाया, पॉजिटिव टाइप का बनाया। पॉजिटिव टाइप किसको डालकर, मैंने इसमें 13th ग्रुप की इसमें इम्प्योरिटी डाल दी है। अब इम्प्योरिटी डालने का मतलब क्या है, यहाँ पर इम्प्योरिटी क्यों डाली जाती है। देखो, जो नेज अर्धचालक जो होते हैं, जो स्वाभाविक अर्धचालक होते हैं, ये जो स्वाभाविक है, ये अर्धचालक अपना पूरा काम नहीं कर पाते। मतलब ये कह सकते हैं कि कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवा पाते। इनकी चालकता इतनी अच्छी नहीं है। मतलब जहाँ अर्धचालकों को काम में लिया जाता है वहाँ ये चालक पूर्ण रूप से खरे नहीं उतर पाते हैं, ठीक है। तो इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए इनमें क्या लगाई जाती है, इनमें क्या डाल दी जाती है, इम्प्योरिटी डाली जाती है। और इम्प्योरिटी डालने को हमने क्या बताया था, डोपिंग बताया था, ठीक है। चालकता को बढ़ाने के लिए हमने क्या डाल दी थी, इनमें इम्प्योरिटी डाली थी, अशुद्धियाँ डाली थी। अशुद्धियाँ डालने को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। तो अलग अलग जो परिभाषा बता रहा हूँ उनको भी कंप्लीट कर लेना। बाकी आपके पास बुक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, इंट्रिंसिक को काम में क्यों नहीं लिया, इंट्रिंसिक के नीचे हम जब भी इसकी लिमिटेशन लिखेंगे तो लिमिटेशन के साथ सीमाएं जो लिखेंगे इनमें लिख देंगे कि जो इंट्रिंसिक अर्धचालक है इनको हम अर्धचालकों की जगह काम अधिक नहीं ले पाते, क्योंकि इनकी चालकता कम पाई जाती है। और कम चालकता पाई जाने के कारण इनमें क्या डाली जाती है, अशुद्धियाँ डाली जाती है। और अशुद्धियाँ डालने को क्या बोलते हैं, डोपिंग, ठीक है। अब आते हैं एक्सट्रिंसिक पे। एक्सट्रिंसिक हमें दो टाइप बता दिए थे। अगर पॉजिटिव बनाना है तो हमें कौन सी टाइप की अशुद्धि डालनी पड़ेगी, 13 ग्रुप की, ठीक है। अब 13 ग्रुप की अशुद्धि डालने से क्या हुआ, देखो यहाँ पर हमने बताया था इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में फ्री नहीं है, टेम्परेचर देना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब ये बॉन्ड टूटेगा, फिर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। मतलब चालकता कम है कुल मिलाकर, हम ये कह सकते हैं। तो एंड इसमें क्या कहना है, इसमें हमने पहले जो आपका सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन की वैलेंसी हमें पता कितनी है, तो 14 ग्रुप में इनकी वैलेंसी संयोजकता कितनी है, 4। मतलब ये 4 तरफ से इलेक्ट्रॉन से साझा करते हैं। और जो 13 ग्रुप की इनकी वैलेंसी कितनी है, 3। मतलब 3 तरफ से करते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे बोरोन को इसके अंदर डाला गया अशुद्धि के रूप में, तो इसने सिलिकॉन के साथ 3 तरफ से तो संयोजकता कर ली है। मतलब 3 तरीके से तो इसने क्या कर लिया, पेयरिंग बना ली इलेक्ट्रॉन की। लेकिन एक तरफ क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। मतलब अब सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और बोरोन के पास एक जगह खाली रह गई है। और इस खाली जगह को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव होल या धनात्मक छिद्र। और ये धनात्मक छिद्र ही यहाँ पर जो इम्प्योरिटी का कारण बन जाता है।
इम्प्योरिटी कारण जो धनात्मक छिद्र बनते हैं यही चालकता को बढ़ाते हैं। कैसे? ये कैसे बढ़ाएंगे? अब इस छिद्र में यहाँ का इलेक्ट्रॉन घुसेगा, कंप्लीट करेगा, तो यहाँ छिद्र बचेगा, यहाँ से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, वहाँ पर कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। इससे होगा क्या? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना शुरू कर देंगे तो चालकता बढ़ जाएगी। सिंपल है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव होल बनेंगे। पॉजिटिव होल मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इसको क्या बोलेंगे? ये धनात्मक है, तो धनात्मक है, और छिद्र है तो इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक छिद्र या पॉजिटिव होल। तो पॉजिटिव होल की वजह से यहाँ पर क्या हुआ? कंडक्टिविटी बढ़ी है, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? पी सेमी कंडक्टर या पी अर्धचालक। कोई प्रॉब्लम? कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते, नेक्स्ट आपका एन टाइप का। एन फॉर हमने बताया था नेगेटिव टाइप। इसमें क्या करना है? पिछला जो था उसमें हमने 13वें ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाई थी। अब की बार हम क्या करेंगे? 14th ग्रुप का तो हमारा रहेगा। जो इम्प्योरिटियाँ में डालनी है वो किसकी डालेंगे? 15th ग्रुप की। ठीक है। अब हमें पता है इसकी वही वैलेंसी कितनी? 4 तरफ से शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉनों की। ये कितनी तरफ करेगा? 5 तरफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा। मतलब इसकी 4 तरफ तो शेयरिंग कर पाएगा, लेकिन इसकी एक तरफ क्या रह जाएगी? है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक वैलेंसी अधिक रह जाएगी, संयोजकता ज़्यादा रह जाएगी, और इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा? फ्री रह जाएगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करवाता है? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का चालन करवा पाते हैं। कर लो। देखो हमने यहाँ पर क्या तैयार कर रखा है? एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में हमने डोपिंग डाल रखी किसकी? फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस ने 4 तरफ से तो सिलिकॉन को पकड़ रखा है, शेयरिंग हो रही है, साझा कर रखा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन इसका अभी तक फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव पोर। ठीक है, या इसको क्या बोल देंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये क्योंकि नेगेटिव पोर या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आई है? इम्प्योरिटी है, सॉरी कंडक्टिविटी बनी है, इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव या एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये कंप्लीट करेंगे हम किसको? सेमीकंडक्टर्स को। तो 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स पढ़ लिए, तो इनको हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, और पूरे के पूरे ढंग से डेफिनेशन लिखनी है, ढंग से इनके बारे में पूरा समझाना है, और फिर अपना काम कंप्लीट करना है। ठीक है। पी प्रकार के लिए जैसे आप क्या क्या लिख सकते हैं? पी प्रकार के लिए हम लिख सकते हैं जैसे हमने पी को कंप्लीट किया, इसके लिए लिख सकते हैं जब प्योर सिलिकॉन में 13th ग्रुप की अशुद्धि डाली जाती है, मतलब हमें किसको मिलाना? डोपिंग। 13th ग्रुप की डोपिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा? पी टाइप के सेमीकंडक्टर बन जाएंगे। इसकी लिखना क्या सीधा सीधा क्या हो जाएगा? पी टाइप के सेमीकंडक्टर फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बनाने के लिए जब 14th ग्रुप के सिलिकॉन में 13th ग्रुप के बोरोन की क्या डाली जाती है? इम्प्योरिटी डाली जाएगी, तो क्या बन जाएगा? पी प्रकार का अर्धचालक। क्योंकि हम जानते हैं, इसके बाद में आगे हम जो जानेंगे वो लिख देंगे। सिलिकॉन की 4 वैलेंसी होती है, बोरोन की 3 होगी, इस वजह से एक संयोजकता खाली रह जाएगी, एक वैलेंसी फ्री रह जाएगी। वो फ्री ऑफ वैलेंसी वहाँ पर क्या बना देगी? पॉजिटिव होल बना देगी, और सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा? फ्री रह जाएगा, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन से कंडक्टिविटी होने लगेगी, या हम ये कहेंगे ये पॉजिटिव होल क्या करवाएगा? कंडक्टिविटी को कंप्लीट करवा देगा। ठीक है। ऐसे छोटे छोटे जो काम करने वो हमें कंप्लीट कर लेने अपने नोट्स कॉपी में, और बाकी जो होगा, जो बचा हुआ आपका, वो उसको अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे।